हेलो फ्रेंड्स। आज जो मेडिसिन हम आपके लिए बताने वाले हैं, जो आज के समय में हर इंसान को ये रोग है। कोई इंसान नहीं बचा, बच्चा हो या जवान हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, यानी हद से ज़्यादा गैस बनना, पाचन शक्ति का बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना, जिसे डायस्पेसिया भी कहते हैं, जीर्ण रोग भी इसको कहते हैं। फ्रेंड्स, इस रोग की आज मैं आपको बहुत ही लाजवाब मेडिसिन बताऊंगा। यदि आपने ये मेडिसिन ले ली तो आपको गैस से संबंधित, आपकी पाचन से संबंधित सभी दिक्कतें बिल्कुल समूल नष्ट कर सकती है ये मेडिसिन। फ्रेंड्स, गैस जिनको बहुत ज़्यादा बनती है उन्हें भूख बहुत कम लगती है। वो बिना भूख के यदि खाने की कोशिश करते हैं तो वे जीर्ण रोग के शिकार हो जाते हैं, डायस्पेसिया के शिकारी हो जाते हैं, यानी गैस बहुत ज़्यादा बनने लगती है। पेट में हर समय बोझा सा बना रहता है, पेट हर समय भरा भरा जैसा लगता है, पेट में बहुत ज़्यादा जलन होती है, गले तक ये जलन चली जाती है, खट्टी डकारें आती है। खाना खाने के 2-3 घंटे बाद उसकी स्थिति खराब हो जाती है। खाना खाने के 3-3 घंटे बाद इन लक्षणों के आधार से इस मेडिसिन को दे सकते हैं। बहुत जल्दी पेशेंट ठीक हो जाता है, डायस्पेसिया का पेशेंट। इसके पेशेंट को मुंह से भी बहुत ज़्यादा बदबू आने लगती है। जीभ पर हर समय वाइट कलर की परत यानी मैल जमा रहता है। स्वाद हर समय कड़वा रहता है। हर समय पेशेंट को डकारें तथा कड़वी डकारें आती रहती हैं। पेट में खट्टे या यूं ही डकार आते रहते हैं, बिना वजह के भी इसको डकार आते रहते हैं। पेट में बहुत ज़्यादा हवा भर जाती है, यानी पेट फूल जाता है गैस से। कब्ज़, कभी दस्त, इसको ये शिकायत भी होती रहती है। कभी लूज मोशन हो जाते हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाते हैं। अपच भोजन इसके मल के द्वारा बाहर निकलने लगता है। पेट में हवा इतनी ज़्यादा भर जाती है कि उसका दबाव कई बार हमारे हार्ट तक पहुंच जाता है, जिससे हृदय की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पेट ठीक नहीं होने से रोगी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा बना रहता है। मन में हर समय उदासी, हीन भावना आ जाती है, सिर दर्द करता है, चक्कर आते हैं। पेशेंट गैस अधिक बनने के कारण बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। तरह तरह के चूरन, तरह तरह की दवाइयाँ खाता रहता है, जो कि इलाज नहीं है। इलाज क्या होता है? इलाज ये होता है कि यदि आपको कोई बीमारी है, आप लक्षणों के आधार से उसकी मेडिसिन लेते हैं तो वो बीमारी को आपके समूल नष्ट कर देती है। तो फ्रेंड्स, कभी भी आप बिना किसी वजह के, बिना किसी डॉक्टर के परामर्श के कोई भी दवाई नहीं खानी चाहिए। बहुत से व्यक्ति एलोपैथिक मेडिसिन, गैस किलर लेते रहते हैं गैस के लिए। पेंटासिड, ओमेप्रोजोल, पता नहीं क्या क्या किस्म, कई तरह की दवाइयाँ हैं जिनके अंदर एल्यूमिनियम की मात्रा बहुत जाती है। जो अधिक आप ये गैस से संबंधित दवाई लेते हैं खाली पेट, जो आपको अक्सर लेनी होती है, वे आपके पेट में हद से ज़्यादा गैस जो बनते हैं उन वे ज़्यादा लेते हैं, तो लेने से उसमें एल्यूमिनियम हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा बनने लगता है, जो पेशाब के रास्ते प्रोटीन को लेकर बाहर निकलने लगता है पेशाब के रास्ते से। हमारे पेट के पर्दे के ऊपर को ये दबाव बना रहने के कारण धक्का सा देती रहती है, वो हमेशा छाती में भारीपन रहता है। बहुत ज़्यादा खाना, व्यभिचार यानी गलत विचार हर समय व्यक्ति मन में रखता है। ज़्यादा शराब पीना, भारी भोजन, पराये खाते रहने की आदत इस पेशेंट को बहुत ज़्यादा होती है। एलोपैथिक दवाएं खाने आदि से भी तमाम कारणों से ये जीर्ण रोग पैदा हो जाता है। इन तमाम लक्षणों के पैदा होने पर तुरंत इस दवा का यदि प्रयोग किया जाए तो शीघ्र ही आराम आना शुरू हो जाता है, यानी रोग प्रतिरोधक के तौर पर भी आप इस दवाई को लेते रहें। ये दवाई दोपहर के भोजन के बाद सिर्फ एक बार प्रयोग करते रहने से रोग पैदा नहीं होता। फ्रेंड्स, ये क्या क्या मेडिसिन है वो मैं आज आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहली मेडिसिन है सिनकोना।
ये आप बना सकते हैं मेडिसिन को। सिनकोना 30 पोटेंसी, नक्स वोमिका 30 पोटेंसी, पल्सेटिला 30 पोटेंसी, लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी एंड कार्बोवेज 30 पोटेंसी। ये सभी मेडिसिन 30-30 पोटेंसी में आप लें। इनको एक समान मात्रा में लेकर एक शीशी में मिलाकर रख लें और डायरेक्ट इनकी 1/4 कप पानी में डालकर 5 से 10 बूंद दवाई आप दिन में 3 बार खाना खाने से पहले लें तो आपको बहुत जल्दी आराम आना शुरू हो जाता है। आपके पेट में बनने वाली गैस समाप्त हो जाती है, पेट में सूजन बन जाती है उसको ठीक करती है, पेट में हद से ज़्यादा एसिड बनता है ये उसको ठीक करती है। यानी कुल मिलाकर ये मेडिसिन हमारे पेट में जब जीर्ण रोग पैदा हो जाता है, यानी हम जो भी कुछ खाते हैं वो हमारे पचता नहीं है, अपच की शिकायत हो जाती है, ऐसे रोगी के लिए इन मेडिसिन का यदि प्रयोग किया जाए तो रोगी व्यक्ति दिन प्रतिदिन सुधार आना शुरू हो जाता है, यानी ठीक होता चला जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा डाइस्पेसिया था जीर्ण रोग के लिए बहुत शानदार वीडियो। इन मेडिसिन का प्रयोग करेंगे आप तो जीवन भर इस गैस से संबंधित बीमारी से छुटकारा पा जाएंगे। दूसरा, आपको कुछ सावधानियां रखनी होती है। जैसे आप खाना बहुत चबा चबा के खाएं, खाने के साथ में आप कभी भी ठंडा पानी बिल्कुल मत पिएं। बहुत से व्यक्ति की आदत होती है 2-4 कोर खाए ऊपर से पानी पी लिया, फिर 2-4 कोर खाए फिर पानी पी लिया। ये जीर्ण रोग का एक मुख्य कारण हो जाता है, क्योंकि हमारे पेट में जैसे हम भोजन खाना अग्नि के ऊपर, गैस के ऊपर, चूल्हे के ऊपर पकाते हैं, इसी तरह से हमारा अग्नाशय होता है जो हम कई बार जल्दबाजी में खाना खा लेते हैं और वो थोड़ा बहुत खाना अपचा रह जाता है तो वो उसको पचाने का कार्य करता है। लेकिन यदि आपने अपना अग्नाशय ही ठंडा कर दिया, खाना खाते रहे ऊपर से ठंडा फ्रिज का पानी पीते रहे, तो आप जीर्ण रोग के शिकारी हो जाएंगे। जीर्ण रोग हो जाएगा तो आपको पेट में कई व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती है, पेट में सूजन बनने लगती है, गैस्ट्रिक अल्सर हो जाते हैं, पूरे पेट में जख्म जैसे होने लगते हैं, जरा सा कुछ खाते ही पेट में दर्द होने लगता है, अत्यधिक गैस बनती है पेशेंट को, खट्टी डकारें आती हैं, ये सभी रोग उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। तो आप यदि इन रोगों से बचना चाहते हैं तो आप इन मेडिसिन को, एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, एक मेडिसिन है इसमें सिनकोना यानी चाइना, नक्सोमिका, पल्सेटिला, लाइकोपोडियम, कार्बोवेज। आप ये सभी मेडिसिन 30-30 पोटेंसी में लेकर एक शीशी में मिला के रख लें। जर्मनी में ले आप 10-10 ml की जर्मनी शीशी आ जाती हैं, ये 5 मेडिसिन आपकी 50 ml हो जाएगी। ये आपको आपके घर में भी किसी को यदि गैस बनती है उस पूरे परिवार को ठीक करने में सक्षम है ये मेडिसिन, यानी पूरे परिवार को इस रोग से छुटकारा दिला सकती है। थैंक यू फ्रेंड, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।